हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं गणेश चतुर्थी की स्टोरी की गणेश जी का जन्म जो है वो कैसे हुआ था। तो शिव पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक दिन देवी पार्वती जो है वो और उसकी सखी जया के बीच संवाद होता है कि जया जो है वो देवी पार्वती को बताती है कि पार्वती जी, देवी पार्वती, पूरे कैलाश में आपका कोई भी निजी सेवक नहीं है, जितने भी सेवक है वो सारे शिवगण है। तो कभी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई तो वो सबसे पहले शिव जी की आज्ञा का पालन करेंगे और उसके बाद आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले भगवान शिव के भक्त है इसलिए। तो ये बात सुनकर भगवान पार्वती जी जो है वो तो विचार में डूब जाती है कि क्या सच में ऐसा है। तो फिर यही इसी विचार में फिर वो सोचती है कि क्या ऐसा है, तो वो परीक्षा लेने का सोचती है। तो वो नंदी को बुलाती है और नंदी को बुला के आदेश देती है कि मैं जो है वो स्नानागार में स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तो आप भवन के द्वार पर खड़े होकर पहरा दो और पहरे देने के टाइम पे अगर कोई भी कहीं से भी आए तो उसको अंदर आने मत देना। तो नंदी जी जो है वो माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पे खड़े हो जाते हैं, पर उनको नहीं पता होता है कि उसी के बीच भगवान शिव जी जो है वो वहां पे आ जाते हैं और भगवान शिव बोलते हैं कि मुझे पार्वती जी से मिलना है। बट ये नंदी जो है वो बोलते हैं कि माता का आदेश है कि कोई भी कहीं से भी आए तो उसको अंदर आने ना दिया जाए। तो ये सुनकर तो शिव जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको उसकी आज्ञा का पालन जो है वो नहीं होता, इसलिए। तो उसका क्रोध देख के नंदी डर जाते हैं और डर के वहां से हट जाते हैं और भगवान शिव जी को अंदर जाने देते हैं। तो भगवान शिव जी वहां पे अंदर आते हैं तो पार्वती जी को फिर उसकी सखी जया ने जो बात बोली थी वो सच लगने लगती है। उनको भी लगता है कि भाई यहाँ पे जितने भी भक्त है वो सारे शिवगण है, तो वह यहाँ पे उनका भी कोई एक निजी सेवक, यानी उनका भी कोई एक निजी सेवक होना चाहिए, उनका भी कोई एक भक्त होना चाहिए। तो उसी के साथ फिर आगे की स्टोरी जो है वो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। उसी विचार में पार्वती जी जो है वो स्नान करते वक्त उसके पूरे शरीर में से जो उपटन निकलता है वो उसी उपटन में से पार्वती जी जो है एक बहुत ही आकर्षित एंड बहुत सुंदर मूर्ति बनाते हैं और फिर उस मूर्ति में मंत्रोच्चार के द्वारा प्राण डाल देते हैं और उस मूर्ति में जैसे ही प्राण आ जाते हैं उसमें से वो मूर्ति जीवित हो जाती है और ऐसे भगवान श्री गणेश का जन्म होता है। भगवान श्री गणेश जो है वो माता पार्वती के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि माता, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। तभी पार्वती जी जो है वो भगवान श्री गणेश को बोलती है कि आप जो है वो गौरी पुत्र है और आपको आज से पूरे संसार में श्री गणेश के नाम से आप जाने जाओगे। तो फिर दूसरे दिन माता पार्वती जी जब स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं तब वो भगवान श्री गणेश को आदेश देते हैं कि आप जो है भवन के द्वार पे खड़े हो जाओ और पहरा दो, कोई भी कहीं से भी आए तो उसको अंदर आने मत देना। गणेश जी जो है वो द्वार पे पहरा दे रहे होते हैं, तभी उसी वक्त भगवान शिव जी जो तप में विलीन थे वो वहां पे आ जाते हैं और भगवान शिव जी आके गणेश जी को बोलते हैं कि मुझे माता पार्वती जी से मिलना है तो मुझे अंदर जाने दो। पर गणेश जी जो है उसकी माता की आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी माता का आदेश है कि कोई भी कहीं से भी आए पर उसको अंदर ना आने दिया जाए। तो दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। भगवान शिव जी बहुत समझाते हैं बालक को कि मुझे अंदर जाने दो, मैं भगवान शिव हूँ, पर फिर भी गणेश जी जो है उसकी माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं और गणेश जी जो है वो शिव जी को बताते हैं कि सूरज जो है वो पश्चिम से निकल सकता है पर मैं मेरी माता की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा, मेरी माता ने जो आदेश दिया है मैं उसका पालन करूंगा। ये सुनकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और ये देखकर नंदी वहां पे भागते हुए आते हैं और भगवान शिव जी को बोलते हैं कि प्रभु शांत हो जाए, मैं इस बालक के साथ बात करता हूँ। यही कहकर नंदी जो है वो बालक गणेश के साथ बात करते हैं कि ये जो है भगवान शिव है, उसको अंदर जाने दो। पर बालक गणेश जो है, भगवान गणेश जो है उसकी माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं और इसी विवाद में दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है और युद्ध में भगवान गणेश जो है वो नंदी को हरा देते हैं और नंदी जो है वो वहां से चले जाते हैं। ये देखकर भगवान शिव जो है वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अनजाने में उनका त्रिशूल जो है वो चला देते हैं और उस त्रिशूल से भगवान श्री गणेश का सिर जो है वो धड़ से अलग कर देते हैं। ये देखकर माता पार्वती जो है वहां पे भागते हुए आते हैं और अपने पुत्र का ये हाल देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वो प्रभु को बताते हैं कि प्रभु, ये आपने क्या कर दिया, ये हमारा पुत्र श्री गणेश था।
प्रभु आपने ये क्या किया, अनजाने में आपके ही पुत्र का वध कर दिया। और ये देखकर सारे देवगण जो है वो चिंतित हो जाते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि इसका कोई हल निकाले। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं अगर कोई किसी और जीव का सर मुझे यहाँ पे लाके दे तो मैं उस सिर को इसके धड़ गणेश जी के धड़ के साथ लगा के उनको पुनर्जीवित कर दूंगा। और उसी के साथ वो पूरे देवगण को आदेश देते हैं कि उत्तरी दिशा में जाओ और सबसे पहले जो भी माता अपने बच्चे के सामने पीठ करके सोई हुई है उसका सर काट के ले आओ। तो देवगण जो है उत्तरी दिशा में उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जब भी वो आगे जाते हैं उसको कोई नहीं मिलता। अंततः उसको वहां पे एक हथिनी दिखती है जो उसके बच्चे के साथ सो रही होती है। अब हथिनी का शरीर ही ऐसा होता है कि वो उसका मुख अपने बच्चे के सामने रख के नहीं सो सकती। तो ये देखकर देवगण जो है वो शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए उसका जो बच्चा होता है उसका सर काट के भगवान शिव के पास ले आते हैं। और फिर भगवान शिव जी वो हाथी का जो मुख है वो भगवान गणेश के ऊपर लगा के उसके धड़ के ऊपर लगा के भगवान वो बाहर निकाल देनी चाहिए। उसकी छोटी आंखें भी ये दिखाती है कि हमें अच्छा देखना चाहिए, गंदी बातें हमें देखनी नहीं चाहिए। तो इसी के साथ हम यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है वो खत्म करते हैं। For more videos, please like, comment and subscribe my channel. Thank you.